ओम शांति। आज हम मन को शांत रखना चाहते हैं, लेकिन मन की सच्ची शांति हमें मिलेगी कैसे? आज हम बहुत मन को अशांत कर देते हैं बहुत सारी बातों से। कई बार हम दूसरों की बातों से अपने मन को अशांत कर देते हैं और मन इतना अशांत हो जाता है कि उसे शांत करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सच्ची शांति के लिए बहुत जगहों पर भटकते हैं कि हमें कहीं जाकर सच्ची शांति मिल जाए। पर अगर कहा जाए कि हमारे अंदर ही वो सच्ची शांति है, बस हमें पहचानने की जरूरत है। पर कैसे? क्योंकि आप देखें कि हमारे शरीर को चलाने वाली सत्ता है आत्मा और उसका स्वधर्म है शांति। तो आप सोचिए कि आत्मा आपके अंदर है तो शांति किसके पास है? आपकी आत्मा के पास। लेकिन कई बार आत्मा के जो शांति के ऊपर जब बहुत सारी नेगेटिव बातों का ऊपर पर्दा लग जाता है तो हम अशांत हो जाते हैं। जैसे आप देखें, एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूं। आपके पास एक हीरे की अंगूठी है, लेकिन कहीं वो खो गई है मिट्टी में। अब मिट्टी में वो इतनी अंदर चली गई है, ऊपर से आपने मिट्टी बहुत सारी डाल दी, लेकिन आपको ये पता है कि वो मिट्टी के अंदर है, किस साइड में है ये भी पता है। लेकिन हमें अब क्या करना है? वो सारी मिट्टी को हटाना पड़ेगा। हमें छोटी छोटी चीज को भी देखना पड़ेगा। उस मिट्टी के अंदर अगर छोटे छोटे कंकर पत्थर भी होंगे तो भी हम उसे हटाएंगे, उन्हें भी चेक करेंगे। और अगर जैसे ही आसपास में वो आपको रिंग मिलना शुरू हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? हाँ, यही शायद यहाँ पर ही गिरी होगी। तो हम उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो आपको रिंग नहीं मिली। कैसे मिली? वो आपने जितनी भी ऊपर जो मिट्टी की परतें थी उसे हटाया। तो जब आपने मिट्टी की परतों को हटाया तो उसके बाद आपको रिंग मिली। वैसे ही आज हमें सच्ची शांति भी ऐसे ही मिलेगी। हमारे मन के अंदर जो एक नेगेटिव विचारों की ऊपर बहुत सारी एक लेयर चढ़ गई है, नेगेटिव विचारों की कहें, लोगों की बातों की कहें। आज कोई भी हमें कोई भी बात सुना के चला जाता है, हम मन में डाल लेते हैं। कोई भी संकल्प देकर चला जाता है, हम मन में डाल लेते हैं। तो वो डाल तो लेते हैं पर वो निकलते नहीं है। और फिर हम कहते हैं अरे निकालना चाहते हैं पर निकलते नहीं है। अब डाल तो लिए पर निकालें कैसे? क्योंकि वो जो संकल्प आपने दूसरे के कही बातों के डाले, वो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जहर का काम करेंगे। और वो जहर कैसे बन जाता है? मान लो आपको किसी ने किसी के प्रति या आपके घर वाले मेंबरों के प्रति आपको कुछ कह दिया कि आपके मेंबर ऐसे हैं। हमारे विचार चलना शुरू हो जाते हैं। जहां पर हमारे मन में उनके लिए एक बहुत प्योरिटी वाली पावर थी, जहां पर उनके प्रति हमारे लिए सकारात्मक संकल्प थे, वहां पर एकदम से संकल्प दूषित हो गए। मन के वाइब्रेशन बदल गए, मन के संकल्प बदल गए और हमारे बोल और स्वभाव संस्कार भी बदल गया। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति ने आपको उस व्यक्ति की कोई एक गलत चीज बताई, आपकी टोटली पूरी दिशा मन की बदल गई। अब आप सोचिए कि जो गलती उस व्यक्ति ने की, वो गलती आपने भी तो जीवन में कहीं ना कहीं की होगी। तो आपने अपने आप को उस समय कैसे सजा दी? आप खुद ही अपने आप से पूछें। आज हम दूसरे की शांति तो भंग कर देते हैं और फिर हम अपनी शांति लाने के लिए बहुत सारी जगहों पर जा रहे हैं। क्यों? आपको तो दूसरे की भी शांति पसंद नहीं थी, तो जब आपको दूसरे की पसंद नहीं तो आपको अपनी भी पसंद क्यों आ रही? आज कई बार देखें, कई उल्टे सुल्टे ऐसे व्यक्ति बोल देता है जो सामने वाला इतना मन से अशांत हो जाता है, कई बार वो गलत स्टेप उठा लेता है और हम बोल के निश्चिंत हो जाते और हम कहते भगवान हमें शांति दो। हमने दूसरे की शांति इतनी भंग कर दी कि वो गलत स्टेप उठाना शुरू कर दिया उसने, और अपने लिए हम जगह जगह जा रहे हैं। तो हमें सच्ची शांति मिलेगी हमारे ही पॉजिटिव संकल्पों से। मन को कभी भी आप किसी की भी बातों में आने ना दें।
क्योंकि जब आपका मन किसी न किसी व्यर्थ बातों में आ जाएगा तो वहां पर नुकसान आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि मन को हमेशा सकारात्मक संकल्पों से सजाओ। मन को अगर आपको सच्ची शांति देनी है तो कुछ क्षण मेडिटेशन में बिताओ, कुछ पल भगवान को दो, कुछ ज्ञान के लिए दो, कुछ आध्यात्मिकता के लिए दो। क्योंकि आज आप देखें हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट हो गई है। एक लाइफ ही हमारी पूरी दिखावे वाली हो गई है। दूसरे को दिखाने के लिए जी रहे हैं, आज दूसरे को दिखाने के लिए खुश हो रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। क्यों? आज घर में हर प्रकार की साधन है, हर प्रकार की सुख सुविधा है, पर मन में सच्ची शांति नहीं है। तो घर में अगर कुछ नहीं है, आपके पास कोई साधन भी नहीं है, पर आपके पास अगर सच्चे मन की शांति है तो आपके जैसा धनवान कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका मन सच्चा है तो आपको शांति मिलेगी। अगर आपका मन अशांत है तो कहीं ना कहीं आपकी शांति भंग होती रहेगी। तो यहां पर कोशिश आपको क्या करनी है? मन को शांत करना है तो कोशिश करें सुबह और शाम मुझे 2 टाइम मेडिटेशन करना है। और जितना आप मेडिटेशन करेंगे ऑटोमेटिकली आपके मन के अंदर जो नेगेटिव संकल्प है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। और जैसे आपके संकल्प नेगेटिव निकलना शुरू हो गए तो आपके पास ओनली पॉजिटिव संकल्प बचेंगे, जो आपके लाइफ को भी आगे बढ़ाएंगे, आपके जीवन को भी सक्सेस देंगे, और आपके मन में जो भी प्रकार की टेंशन है, डिप्रेशन है, आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ओनली हमें लाइफ में कुछ चीजों को समझना जरूरी है। हम ओनली लाइफ को बिता रहे हैं, बस लाइफ को चला रहे हैं, बस लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और अगर कारणवश एंजॉय कर भी रहे हैं तो सुख साधनों से सोच रहे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं। आज मान लो आप कहीं पिकनिक पे चले गए, कहीं पे भी चले गए, आप ये सोच सकते हैं लंबे समय की आपको शांति मिल जाएगी? नहीं, वो कुछ क्षण की मिलेगी आपको, सदाकाल की नहीं। और अगर सदाकाल की चाहिए तो आप जीवन में आध्यात्मिकता, जीवन में भगवान का ज्ञान, भगवान के प्यार भरे साथ और भगवान के याद, ये 4 चीजें ही आपको सच्ची शांति दिला सकती हैं। आप कोशिश करें आध्यात्मिक लोगों के साथ उठना बैठना करें, ज्ञान की जहां चर्चा हो वहां पर बैठें, बहुत सुंदर भगवान के साथ भगवान को याद करें या भगवान से बातचीत करें और भगवान के लिए कुछ क्षण निकालें, जिससे आपको खुद लगेगा मुझे सच्ची शांति मिल गई, जो मुझे पाना था वो मिल गया। तो आपके सच्ची शांति अगर लेनी है तो आप अपने मन को देखें, आप अपने अंदर में झांकें, तो शांति आपको आपके अंदर से ही मिलेगी। ओम शांति।